प्यारे विद्यार्थी, अब हम अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे आत्म परिचय की। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। देखो, इसमें दो शब्द आए हैं, उद्गार और उपहार। उद्गार का अर्थ है व्यक्त करना। कवि अपने हृदय की भावना को कविता के रूप में व्यक्त कर रहा है। उसमें क्या है? पीड़ा है, प्रेम है। मुख्यतः दो ही है, प्रेम, पीड़ा और प्रेम, प्रेम का सुख। अब उद्गार का अर्थ है हृदय के भाव जो कविता के रूप में प्रकट हुए। उपहार का अर्थ है जिसको आप संजो के रखना पसंद करेंगे। उपहार का अर्थ है जैसे गिफ्ट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिफ्ट। कोई आपको देता है तो उसको आप संभाल के रखते हैं। कवि ने संभाल के क्या रखा है? तो विशेष तौर से उपहार शब्द प्रेम के लिए आया है। जो उसके जीवन साथी ने प्रेम दिया, उस प्रेम को हृदय में संभाल के रखा है। और जीवन के सुख और दुख के लिए भी आया है, जो उसने हृदय में संभाल के रखे हैं। यानी उन भावों के लिए आया है जो हृदय में रखे हैं, उनके लिए आया है। उर का अर्थ होता है हृदय, निज यानी अपने। कवि कह रहा है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो उद्गार का अर्थ है वे भावनाएं जो उन्होंने कविता के रूप में व्यक्त कर दी है। उपहार का अर्थ है वे भावनाएं जो उन्होंने हृदय में संजो कर रखी है। और वो सुख और दुख भी हो सकता है, प्रेम पीड़ा भी हो सकता है, और प्रेम में मिला सुख भी हो सकता है। अब कवि आगे पंक्तियों में कहता है ये हमको अपूर्ण संसार। ये कवि ने संसार को अपूर्ण माना है ये अपूर्ण संसार मुझको नहीं भाता। कवि कहता है ये संसार अपूर्ण है क्योंकि लोग यहाँ स्वार्थी भी है और प्रेम नहीं है। मुख्यतः उनके अंदर प्रेम नहीं है। इस कारण कवि ने संसार को अपूर्ण माना है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मेरा संसार सपनों का है, जिसमें प्रेम है, विश्वास है, ये सारी चीजें हैं। तो कवि को संसार अपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है, स्वार्थ चाहता है। इसमें विशेष तौर से जो विशेष में आप लिखोगे वही पंक्तियां है। कोमल कांत पदावली है, उमर कयाम का प्रभाव है, प्रसाद गुण है, शांत रस है। जहाँ प्रसाद गुण होगा वहाँ शांत रस है। जय श्री राम।